कर कोई आनंद नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है, और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा, अपने नजदीक। शिव जी को जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ। फिर वो पढ़ता नहीं है, ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा, ना उसको पाखंड प्रिय लगेगा, ना उसको कोई तर्क शास्त्र की कोई तार्किक बातें अच्छी लगेंगी। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा का भजन करता, परमात्मा का स्मरण कर। जैसे हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले मां सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती। क्योंकि तर्क सहन नहीं हुआ। सती माता से उनके पिताजी ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके रिश्तेदारों ने कहा, बहनों ने कहा, दामादों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके भाइयों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं।
ये तर्क मां सती सुन नहीं पाई। ये तर्क माता सती को श्रेष्ठ नहीं लगते। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर श्रेष्ठ रखता है। कल एक प्रसंग चल रहा था, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ शाम के समय जो मिले तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि हमारे भारत की भूमि पर कितने सारे लोग रहते हैं, कोई मुस्लिम भी रहता है, कोई क्रिश्चियन भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, सब तरह की बातें चल रही थी। तो हमने कहा कोई भी रहता हो, पर इतना जरूर है कि भारत की भूमि पर वो ही रहता है जो सनातनी है, जो हिंदू है। आज भले उसने अपना धर्म बदल लिया हो, भले उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, पर उसके जो दादा परदादा थे, उसके जो पूर्वज थे, जो भारत में रहते थे, मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रह रहा है, मतलब वो हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, ये निश्चित। अब उसके नाम चेंज करने से क्या होता है? एक बड़ा अच्छा हम बात कहें आप लोग, एक व्यक्ति का नाम था छेदालाल। जम के बोलो, कौन सा नाम था? छेदालाल। अब छेदालाल, उसको लोग, उसके दोस्त जो थे सब चिढ़ाने लगे, छेदालाल छेदालाल कर, तो उसको बड़ा बुरा लग गया। तो उसने कहा अपन को तो अपना धर्म में, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं, तो अपन तो और चले गया वो किसी पीर पैगंबर के पास में, और वहाँ जाकर उसने अपना धर्म चेंज कर और कहा कि अब मैं अब यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूँगा। तो उसने कहा, मौलवी साहब मैंने धर्म चेंज कर लिया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो मौलवी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? तो कहा छेदालाल। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। सोचा मुझे तो रहना ही नहीं इस धर्म में, अब मैं धर्म चेंज करूं। अब वो पहुंच गया किसी चर्च के अंदर, और वहां जाकर फादरी से कहा कि अब मुझे धर्म चेंज करना है और अब मैं इस धर्म में आ गया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो क्या तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था छेदालाल, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया, जम के बोलो, सुराग अली। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम अगर चेंज करना है तो मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल। अंतर आया, पहले भी छेदालाल था, बीच में भी छेदालाल था, आखिरी में भी छेदालाल था। उसी तरह भारत की भूमि पर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, कोई भी तरह का व्यक्ति रहता हो, वो भले कह दे कि हम ये हैं, वो कहे वो हम ये हैं, पर भारत की भूमि पर उसके जो दादा परदादा थे वो छेदालाल ही थे, मतलब जो थे वो हिंदू ही थे, वो सनातनी ही थे। अब भले वो चेंज कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था उसको बदल नहीं सकते। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की औलाद हैं। अब उसमें कोई चेंज करे कि नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैं तर्क शास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, कि लोग कह देते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम कृष्ण हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो। मना नहीं। भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा,
भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, और भारत में रहना है तो हर हरा महादेव कहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, यीशु मंदिर से क्या होगा, यदि तुम्हारे तर्क चल रहे हैं तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी दूसरे देश की इतनी बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना बोरिया बिस्तर बांध के। कौन मना कर रहा तुमको रहने से? खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में, और बड़ाई करते चाइना ने इतनी तरक्की करी, चले जा। कौन मना कर रहा? ये वो धरा है जहां का एक एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहां पर, ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहां पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान रहते हैं, प्रकृति के रूप में। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए? कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा वजन अच्छा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भजन अच्छा है। और उठाओ शास्त्र हमारे, शंकर भगवान ने क्या दिया? ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया, और वह कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इस शीश का क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा है। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहां अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाया। इसे कहा शिव पुराण ने हमें शिव की भक्ति में तर्क में नहीं फंसना, हमें तर्क में नहीं फंसना। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको शिव जी से दूर कर देंगे। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको भगवान से दूर कर देंगे। क्यों हनुमान मंदिर जा रहे हो? क्यों राम जी के मंदिर में जा रहे हो? क्यों शिव जी के मंदिर में जा रहे हो? बहुत बहुत तर्क वालों के पास में कोई काम नहीं है, दिन भर बैठे बैठे तर्क ही करते रहते। तर्क में फंसोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। और अगर विश्वास
पूर्ण समर्पण के साथ करोगे तो शिव के बिल्कुल नजदीक करीब में हो जाओगे, एकदम करीब। उसका एक पत्र आया है, एक पत्र भेजा है किसी ने, प्रजापति मानसी राजकुमार। गुरुजी मेरा प्रणाम, नवा नरोड़ा अहमदाबाद गुजरात से आया हूं। मेरे पिताजी को मुंह में गठान हो गई थी, जिसका चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट दिनांक 18/12/2025 को आई, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बताई। तो यह सुनकर मेरा परिवार बहुत दुखी हो गया। तभी वह रिपोर्ट बड़े बड़े 3 से 4 डॉक्टर को दिखाई गई, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। पत्र पढ़ रहे हो आप लोग? डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। 3 से 4 डॉक्टरों को दिखाया, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। तब गुरुजी मेरे टीवी पर आपकी मुंबई की कथा चालू, तो मुंबई की कथा चालू थी, जिसमें आपने 4 स्टेज के कैंसर का पत्र पढ़ा था। यह सुनकर मेरी मौसी और बुआ जी ने कहा कि तुम भी बाबा पर भरोसा करो, एक बार कुबरे भंडारी के दरवाजे पर चलो, कुबरेश्वर धाम चलो, वहां बाबा सबकी सुनता है, तो बाबा तुम्हारी भी सुनेगा। उसी ही दिनांक 26/12/2025 को सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए गए। वहां कंकर शंकर पूजन किया और मेरी माँ ने झोली पसार मांगा, एक रुद्राक्ष लेकर आए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर सुबह बाबा पर जल चढ़ाकर एक बेलपत्र अपने पिताजी को दिया। तभी बाबा पर भरोसा करके सीहोर से आकर फिर दिनांक 29/12/2025 को वापिस रिपोर्ट करवाई। और यह तो भगवान का चमत्कार है, इसमें कोई भी प्रकार का कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं है। यह चमत्कार बाबा का देखकर बहुत खुश हुए। इस व्यक्ति को कैंसर बताया गया, 3 से 4 डॉक्टरों को चेकअप कराया गया तो भी कैंसर निकला। ऑपरेशन की तारीख निकाल ली गई। उसके बाद मन में आया कि 4 स्टेज के कैंसर का पत्र स्टेज से पड़ा गया है मुंबई में, तो बुआ और मौसी ने कहा एक बार कुबरेश्वर धाम चलो, सीहोर चलो, वहां का रुद्राक्ष तो लाएं, और लेकर आए। उसका जल शिव को चढ़ाना और 1 लोटे जल पर पूरा विश्वास करना। तर्क करते तो रह जाते, विश्वास करा तो कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो गई। ये विश्वास, तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी उदारता हो, तू साथ दे, और ये विश्वास आपके भीतर है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता देखने के लिए आते हैं। क्यों ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है? तो कई प्रैक्टिकल करने आते हैं। पूर्ण भरोसे के साथ जब आप परमात्मा से कुछ कहोगे वो सुन। फिर अविश्वास आपके भीतर नहीं जाना चाहिए, फिर कोई तर्क आपके भी। एक बद्रीनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, जो बद्रीनाथ जी गए। सभी गए हैं? बद्रीनाथ महाराज जी हम भी होकर आए। बद्रीनाथ सब गए, जो नहीं गए हैं वो भी जाएंगे, कभी तो दर्शन कर कर आओगे। बद्रीनाथ जी में बीच में मंदिर है बद्री विशाल जी का। मंदिर के बाहर से लेफ्ट में जाओगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलो सही है कि गलत है? और लक्ष्मी जी का मंदिर इधर लेफ्ट में है, और राइट में है घंटा कर्ण का मंदिर। घंटा कर्ण भगवान का मंदिर, इधर लक्ष्मी जी है, इधर घंटा कर्ण है, बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। घंटा कर्ण का मंदिर बाहर है, लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, भगवान बद्रीनारायण का मंदिर बीच में। घंटा कर्ण पूरी दुनिया में एक असुर
वो घंटा कर्ण जो बद्रीनाथ की पवित्र धरा पर बद्रीनाथ जी के मध्य में, बद्रीनाथ जी के साथ में उसकी भी पूजन हो रही है, उसकी भी आराधना हो रही, उसकी भी साधना हो रही। क्यों? कौन है वो घंटा कर्ण? असुर के घर में जन्म लेने वाला एक असुर जिसका नाम था केवल कर्ण। कर्ण एक ऐसा असुर जन्म लेते से ही पिताजी ने उसको असुर प्रवृत्ति में लगा दिया। पर इस असुर की मां जो थी वो बड़ी शिव की भक्त थी। पिताजी भले असुर प्रवृत्ति के थे पर मां बड़ी भगवान की भगत थी। और देखो भगवान जोड़ी बड़ी सोच समझ कर बनाता है, बहुत विचार कर कर मेरे शिव जी जोड़ी बनाते हैं। पर हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ में, हमारे यहाँ आज भी कहते हैं दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बोलो जी जी सही है कि गलत है? तो हमारे यहाँ शादी में 8 दिन पहले से माताएं बन्ना जी गाती हैं, बना जी बना जी बना जी बना जी, सूरज जाना जी, वहां से हीरा का झुमका लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा रे। तो हमारे यहाँ पर दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। पर शिव पुराण कहती है कि दूल्हे को बना कहा, दुल्हन को बनी कहा, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? फिर दोनों में बनना भी तो चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाइए। जी जी हो मेरे जी जाऊं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ध्यान रखें, घर में भगवान जोड़ी बड़ी विचित्र बनाता है। एक गुस्से वाला है तो एक नर्म है, एक भगवान को नहीं मानता तो दूसरा बहुत मानता है। पूरे घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे ही लगा रहता है। भगवान की विरल भक्ति में लगा रहता है, भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहता है, दिन रात। शिव तत्व इसी को कहते हैं। घर में अगर एक क्रोधी है तो एक नरम है, घर में एक अगर भगवान को नहीं मानता तो एक मानता है, और पूरे घर में एक ना एक परिवार में सदस्य ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और शिव पुराण कहती है कि ये अहंकार मत करना कि घर तुम चला रहे हो, इतना याद रखना कि तुम्हारे घर में जो वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, उसी के रहने से तुम्हारा घर पूरा अच्छा चल रहा है और उसके रहने से पूरा घर श्रेष्ठ है, पूरा घर श्रेष्ठ। एक चावल का दाना देखा जाता है पक गया कि नहीं पका तो उससे मालूम पड़ जाता पूरी हंडी पकी हुई है। उसी तरह भगवान एक भक्त देख लेता है, इसके घर में एक भक्त है रे, बहुत अच्छा है, भगवान का भजन करता है, कथा में लगा रहता है, सत्संग करता रहता है। भले लोग उसको गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो भगवान की भक्ति में ज्यादा डूबा रहता है ना, लोग उसको गिनते ही नहीं है घर में, पगला है, पगला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज। तो कभी कभी तो पति भी चिल्ला के कहते अच्छा महाराज, धन्य है प्रभु, धन्य, अच्छे परेशान कर रखा है। और अभी तो वापिस एक काम दे दिया सियोर वाले महाराज ने, वृक्षारोपण। अब फिर पति से कहेगी जाओ जरा बाजार से एक पेड़ लिया आओ, एक वृक्ष लिया, जाओ जरा जाओ।
अब पति बेचारा वृक्ष ढूंढते फिर रहा, पौधारोपण करना। और जैसे ही दुकान पर गया और उसने पूछा क्यों साहब पौधा मिलेगा? हाँ साहब। बेलपत्री का? हाँ साहब। तो दुकान वाले ने कह दिया मिश्रा जी ने भेजा है। अब तो पौधे वाला कह देता है कि मिश्रा जी भेजा। ये उसकी कृपा। और जीजियों, सत्य मायने में आप लोगों को एक बात कहें ना, ये शरीर कब चला जाए आपका और हमारा किसी को नहीं मालूम। आजकल एक बहुत अटेक अटटेक और वृक्ष लगाकर चले जाओ, अपन चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो पत्ती तोड़ के शंकर को चढ़ाता रहेगा, तो अपना पत्ता शिव जी को चढ़ता रहेगा। शंकर भगवान को अपना एक बेलपत्री का वृक्ष अगर लगा दिया तो उसमें से पत्ते टूटकर शिव जी को चढ़ते रहेंगे तो हम शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी पर्यांत पड़े रहेंगे और हमारा और आपका फिर जन्म नहीं होगा। हम शंकर की शरणागति में पहुंच, भगवान के चरणों में जब प्रीति बढ़े तो सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। दुनिया के लोगों को माला माल बनना है तो पहले माला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि माला माल का सबसे पहला अक्षर क्या है? बोलो माला माल, जम के बोलो जल्दी से। माला माल, इसमें पहला अक्षर क्या है? माला, फिर माल। पर आज का आदमी समझता है कि माल पहले माला बाद में। तो भगवान कह रहे नहीं, माला माल मतलब पहले पकड़ना पड़ेगी माला, फिर आएगा माल। अब तुम माला को छोड़ दी और माल के पीछे भाग रहे हो तो ना माला हाथ लगी ना माला। तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहना पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे मुख से निकलना चालू हो गया, काम करते करते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ हो गया, भगवान का मंत्र जाप तुम्हारे मुख से निकलना प्रारंभ हो गया। ये जिह्वा से तुम जब भगवान का नाम लेना चालू कर देती हो तो भगवान भव सागर से अपने आप पार करना प्रारंभ कर देता है। संपदा वैभव सत्ता सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा। अरे बोलो तो जम के। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, तैरना आना पड़ेगा। और अगर भव सागर से पार उतरना है तो यहाँ हाथ चलाने की और पांव चलाने की जरूरत नहीं है, जीवान चलाना पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम, पार उतरना है। अगर भव सागर से पार उतरना है तो बस मंत्र जाप जपना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जपते रहो तो जीवान चलेगी, जिह्वा चलेगी, मंत्र जाप होगा, अपने आप पार उतर जाओगे। इस जिह्वा को गलत चीज के लिए ना चलाओ, इस जिह्वा को भगवत भजन के लिए चलाओ। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, बोलो तो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बहुत सबसे ज्यादा आलसी है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसन है ये जीवान, सबसे ज्यादा आलसी। खाने का नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बता, दही बड़ा अच्छा बना, लोचा मस्त, फाफड़ा मस्त। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसी बताए स्वाद। और जब राम का नंबर आ जाए, जब मंत्र जाप करने बैठ जाए, राम ये पड़ोसन ने उठाया, उठ जा उठ जा उठ जा, सो रही है।
तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। पूरा जीवन सजने में निकाल दिया, भजन तो हुआ ही नहीं। पूरा जीवन गवा दिया, पूरा जीवन। एक जगह स्थिर लेकर नहीं बैठ, हमें तो समझ में नहीं आता लोग बाग ब्यूटी पार्लर में इतने घंटे तक कैसे बैठ जाते हैं। मेरी जीजियां पार्लर जाती है तो ककड़ी धर के यहां बैठ जाती है और यहां पोत पोता के बिठा दे, ना पांव हिले ना हाथ हिले। बाजू वाली कितनी भी बोले तो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि पार्लर वाली ने कहा बोलना मत, इस सल पड़ जाएंगे। एक जैसी बैठी है, मोबाइल आएगा तो भी नहीं उठाएगी, हिलना मती। मच्छर भी काट रहा है तो हिलना नहीं। और कथा में 25 बार मोबाइल आया तो भी उठा लिया, और फिर आखिरी में लिख के भेज दिया बिजी हूं, बाद में बात करूं। अच्छा, और बचा कुचा था तो पूरी कथा में अभी भी मन नहीं लगा तो 3-4 बार तो पूरा ध्यान दिया, कथा में मन नहीं गया, कौन आया कौन गया, पूरा ध्यान। गुजरात में बहुत, छत्तीसगढ़ होती है, महाराष्ट्र होती है, मध्य प्रदेश होती है, राजस्थान होती है, हरियाणा होती है, पंजाब होती है, पर राजस्थान सब दूर होती है, पर थोड़ा पहुंचने में कथा को टाइम लगता है। और तुम तो किस्मत वाले हो, भाग्यशाली। बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल। अब असुर, और असुर का बेटा असुर, कर्ण उसका नाम रख दिया। मां धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा, या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, चल मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। तुम खेलने चले जाना। और देखो घर के जो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे उसको पूरा कैच करते हैं। प्रत्येक घर में अगर कैमरे नहीं भी लगे हैं तो घर में एक कैमरा जरूर है, वो तुम्हारे घर का पोता पोती, तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कैमरा हैं जो 24 घंटे कैच करते हैं और रात को मम्मी को जाके पूरा क्लीन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है रे, प्लीज एक बार तू टें बोल टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? नहीं तू प्लीज एक बार टें तो बोल, बस यूं बोल दे टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है। दादी प्लीज तू टें बोल। दादी ने 5 रुपए दिया कि ले बताना मुझे टें क्यों बोल। नहीं दादी तू पहले टें बोल। दादी ने कहा पहले मुझे बता कि तू मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है। 5 रुपए दूंगी तेरे को, तू मुझे बता कि मुझसे टें क्यों बोल। दादी पहले 5 रुपए दे फिर बताऊंगा। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बिस्कुट खा लेना, ठीक है। अब बता मुझसे टें क्यों बोल रहा। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी। इतने में दादी ने एक धरके दिया, बता
मेरे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैमरे हैं बच्चे, कैमरे। इसलिए सोचना मत कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं है, लगा है। और ये कैमरे सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? जब घर में बुआ आती है। जब घर में बुआ जी आती है ना, तब बच्चे बहुत काम करते हैं। दादी के कमरे से बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि बुआ दादी के कमरे में रहती है और पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा। इतने में दादी भी कभी कभी गुस्से में कह देती, जा पढ़ाई करने बैठ, जा मम्मी बुला रही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जा पढ़ाई कर ले। नहीं, मैंने सब कर लिया। मम्मी को बुलाऊं तेरी, जा पढ़ने। मम्मी ने कहा था जब तक दादी रहे, दादी जब तक बुआ जी रहे, दादी के कमरे में ही रहना, देखना क्या क्या दे रही है। कैमरा, पूरा कैमरा। अब आयत माँ के कानों में आती, माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांध दूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा। तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूँ, शिव की आराधना में लगा सकती हूँ। और माँ ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना। और सुनो, शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना, इतना याद रखना। बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया, ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया, ये स्मरण। तो माँ ने कहा कि तू क्या चाहता है? मुझे मुक्ति चाहिए। तो का सत्संग कर। अब माँ ने कहा था शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना। और माँ ने कह दिया सत्संग कर। चले गया एक प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण, और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई। इसको बड़ी प्रसन्नता हुई। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गया। शंकर के सिवा कुछ भी। एक पत्र अच्छा है, देखो। गुरुजी, मेरा नाम दीक्षा रविंद्र पाटिल है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा। हम लोग हिम्मत हार गए। तब हमने, जब आंखों से आंसू बहता, तब किसी ने एक बार हमें बताया कि शिव के मंदिर में जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। तब हमने पहली बार सफेद आंकड़े की ऊपर करा और शंकर जी के मंदिर में फिर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। और आज बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, रेणु देवी पति राजकुमार सेन। मोबाइल नंबर मेरा यह है। मैं ग्राम भादवा, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना, कुचामन, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसने 7 बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया पर नहीं हुआ। बाबा से प्रार्थना करते रहे और बाबा से निवेदन करते करते तब आखिरी में मेरे लड़के ने पशुपति व्रत करा। आप कहते हो कि मेहनत 4 गुना करना, मेरे बेटे ने और मेहनत करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा और बेटे ने फिर वापिस
जो आप कहते हो बेलपत्री में शहद वाला प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं ललिता दीपक पाटिल, दस्तान गांव, तहसील पलसाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, पर मैं माँ नहीं बन पाई। हमने जलगांव से लेकर मुंबई तक इलाज करवाया, गुजरात में अपना इलाज करवाया, पर कोई भी सफलता नहीं मिली। हमने 25 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिए, पर उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब किसी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भस्थ लगाया और बाबा की कृपा से आज शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 12 साल के बाद मेरे घर में भगवान ने संतान दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। घंटाकर्ण ने भगवान शंकर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, मन नहीं लगा। जब तक प्रवचन में बैठे शिव जी की चर्चा चली तो उनका मन लगा रहा, और शंकर की चर्चा जैसे ही बंद हुई, घंटाकर्ण ने अपने कानों को बंद करा और चले गया बाहर। शिव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज्यादा दिया। ऐसा नहीं। आप जिस भाव से पहुंचे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा तो वो कथा है। आप भगवान शंकर को अगर मंदिर में बैठकर मात्र 2 मिनट भी अगर भगवान को याद कर रहे हो तो समझ लेना वो शिव पुराण की कथा ही है। उसको स्मरण किया है हमने, याद किया है हमने। तुम जहां बैठकर उसको याद करोगे वो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तैयार बैठा है। और उसको याद कब किया जाता है? जब तकलीफ में व्यक्ति होता है, तभी तो परमात्मा के द्वार जाता है। वो याद आता है, वो परमात्मा। जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, पहले दुनिया के लोग कहते थे एकदम दर्द आया तो कहते ओ मम्मा, ओ मम्मी, ओ माँ। और आज दुनिया के लोगों को अगर जरा सी भी तकलीफ आती है तो दौड़कर 1 लोटा जल भरकर ओ बाबा, ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ भंडारी, ओ शिव, ओ मेरा सोमनाथ, ओ मेरा नागेश्वरनाथ, ओ मेरा भोलानाथ, तब उसको शिव याद आता है। के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटाकर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों? तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ, सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला। दूसरी बात मिली, तुम्हें भाग कर आ गया। शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता। तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अब फिर वापिस घंटाकर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटाकर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, घंटाकर्ण क्या बात है? कहा, बाबा आप कौन हो? तो कहा, मैं यहां से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूं। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहता हूं, केवल मुक्ति। हाँ, मुक्ति चाहता हूं। ठीक है, मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था, पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा। शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं। इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में मैं
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, चिंतामण श्री गणेश जी महाराज की, सीवन महारानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव कृपा से, भगवान ओगड़दानी की करुणा से कथा मंडप में विराजमान सभी शिव भक्त एवं कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवान शिव की करुणा से, दया से, कृपा से आप सब रुद्राक्ष महोत्सव के साक्षी बन गए। और भगवान शिव जी से कंकर शंकर की धरा पर बैठकर प्रार्थना करिए। शिव को समर्पित करते हैं। कल जो अतिथि लोग आए थे वो कह रहे थे कि इतना साइलेंट रहकर कथा सुनने का शायद ही कोई एक प्रमाण होगा जो शिव महापुराण की कथा। जितने पंडाल के अंदर सुनते हैं, पंडाल के बाहर सुनते हैं, मंदिर प्रांगण में बैठकर सुनते हैं, वो सब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं। शिव तत्व को अपने भीतर धारण करने के लिए बैठे हैं। एक नजारा प्रयागराज कुंभ का था और दूसरा नजारा सीहोर कुबेरेश्वर धाम का। इस सीहोर कुबेरेश्वर धाम की ये भूमि, बस ये अंतर है कि वहाँ जो कुंभ होता है, महाकुंभ 12 साल में आता है, पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का कुंभ प्रतिवर्ष कोई दूसरा नहीं लगाता, शिव लगाता है। कुंभ में नहाए, पुण्य कमाए, पाप घटाए, पर शिव महापुराण में आए तो सेवा बढ़ाई और मनवांछित फल पाया और फिर झोली भरकर अपने घर को एक विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष महोत्सव एक भरोसे के साथ चलता है, जिसमें आपका तप, साधना, आपका विश्वास, आपका भरोसा मूल होता है। अंगूर की कीमत अंगूर की दुकान पर 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी।
अंगूर की कीमत 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये किलो होगी, पर वही अंगूर जब धूप में तप जाता है, वही अंगूर जब धूप में तपता है, बहुत तपन सहता है, किशमिश बन जाता है, तो कीमत 300 रुपये किलो हो जाती है। जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटाएं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात याद रखो कि ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के स्प्रिंग की कीमत। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की कील की है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के एक नट, एक स्क्रू की है। स्क्रू बना, कीमत बढ़ गई, नट बना, कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बना, कीमत बन गई, कील बनी, कीमत बन गई। जितना तपता है उतनी कीमत बढ़ती है। 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, किलो से मिल जाता, पर वही भुट्टा, वही मक्का जब आगी में तप जाती है तो वो 25 से 30 रुपए का भुट्टा हो जाता है, क्योंकि वो तप गया। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है। कष्ट दे दे कर तुमको तक कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, चढ़ोगे। बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल तक ले जाएगा। आज अपने पिता के घर से जाओ ना तो कहकर जाना, पापा जल्दी बुलाना, हमें जल्दी आमंत्रित। पिताजी हम इंतजार करेंगे कि हमारा बाबुल, हमारा पिता हमको जल्दी बुलाए, इंतजार रहेगा। एक मायके का जैसा इंतजार होता है कि पापा के घर से कोई फोन आए, मेरे पिता के घर से कोई कॉल आए, कोई सूचना आए, बस मेरे कुबेर भंडारी, तेरी बेटी, तेरा बेटा आज जाएगा, पर कृपा करना कि तेरे फोन का इंतजार करूंगी, तू करुणा कर दे। इंतजार। उससे विनय कर कर जाना, जाते जाते एक बार दिल से उससे बात कर कर जाना। बहुत दूर से। आज आडंबर की दुनिया है, दिखावे की दुनिया में जब घर से चली हूं या चला हूं
तो घर के लोगों ने भी कहा, क्यों इनके चक्कर में पड़ती हो? पर बाबा, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे पिता हो। मैं इंतजार करूंगी, मुझे बुलाना जरूर, बहुत जल्दी बुला। बाप जो पिता होता है, बेटी को ठोकर खाते नहीं देखता। बाबुल, तेरी प्रतीक्षा कर, खाली जाऊंगी तो ससुराल वाले ताना देंगे। यहां से वापिस चली गई खाली, दुनिया के लोग कहेंगे इतनी छाती ठोक कर सी हो गई थी, अपने बाप के घर दिया ना दिया। बहुत आस लगाई, उससे कह रहे हैं, मायके से जब एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसका बेग खोल कर देखा जाता है, बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं, इस कुबरेश्वर बाबा की भूमि से, तब मैं अपना दिल खोलकर दिखाऊं कि मेरे कुबेर भंडारी ने क्या क्या दिया है। पिता है, बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा शिव पृथ्वी पर मृत्यु लोक में है। तुरंत सुनता है। एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक चरित्र पढ़ने में आता है कि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मां एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है। तेरी मां जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया है। शीश नवाकर जीजाबाई कहती है, शिवा जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु, केवल वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव। शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, उस लोक में भी काम आता है। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही है।
इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारें। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करता। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे सकता। वो मरने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई। और जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग आए हैं, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हैं, आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है, हस्त रखा है। बस भरोसा दृढ़ी रखना, और जब भरोसा दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ता में धारण करोगे तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर कब मिलता है? जब हमारा विश्वास दृढ़ी हो जाए। थोड़ा तपना पड़ेगा, और जब तपन बहुत मिलेगी, दुनिया ताने भी देगी, गाली भी देगी, अपशब्द भी कहेगी, बहुत बोलेगी। एक पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, दूसरा करा, नहीं हुआ, आंकड़े की जड़ बांधी, नहीं हुआ, बहुत बहुत व्यवस्था। आप लोग व्रत करे, साधना करा, तप करा, सब कुछ करा, तो भी कार्य नहीं हो रहा है, तो समझना कि बाबा अभी और तपाएगा, और तपा ले, उसके बाद तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। फिर बाबा तुम्हें सोने जैसा निखार भी देगा। भगवान को अपना हृदय, अपना दिल, अपना भाव शिव से कहते, तपाएगा थोड़ा,
कष्ट भी देगा, कष्ट भी देगा। सोने का जेवर बनता है, सोने के बिस्कुट को बनाने के बाद सोने का जो जेवर होता है, बिस्कुट की कीमत और जेवर की कीमत में अंतर होता है। सोने का बिस्कुट थोड़ा कम कीमत का होता है, पर सोने का जेवर ज़्यादा कीमत का होता है, क्योंकि उसमें फूंक मार मार कर, तपा तपा कर, कणका कणका जोड़ कर उसकी ज्वेलरी बनाई गई है, उसको हार बनाया गया है, उसको सुंदर बनाया गया है। जब भगवान आपको सुंदर बनाता है तो जगत में तपा का बहुत है, और तपाने के बाद जब सुंदर बनाता है तो गले में शोभा। गले में शोभा कब पाएगा? जब वो तपेगा। आप में से कितने लोग हैं जो बिस्कुट को टांग कर चलते हो सोने के? बहू के शादी में जब लड़के की शादी हो रही है, लड़के की जो माँ है अपनी बहू के लिए जेवर बनवाती, हम उससे के जेवर मत बनवाओ, बाजार से 50 ग्राम 100 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम का बिस्कुट लाके थाली में रख के बहू को दे दो, अच्छा लगेगा? चांदी की पायल मत बनवाओ, एक चांदी का सिक्का पायल के बराबर का डब्बी में रख कर दे दो, अच्छा लगेगा? नहीं। चांदी की पायल बनवाओगे, चांदी की करधोनी बनवाओगे, चांदी का बिछुड़ी बनवाओगे तो वो शोभा लगेगी। पर एक सिक्का उठाकर, इतनी बड़ी डगली उठाकर दे दी चांदी की, तो वो क्या मतलब? उसका आभूषण बनना चाहिए। सोने का बिस्कुट दे दिया, उसको कोई नहीं पूछेगा इतना सा बिस्कुट, पर वही सोने का जब बिस्कुट का टूट कर हार बनेगा, पाटली बनेगी, झुमका बनेगा, मंगलसूत्र बनेगा, नाक की नथ, सिर का बिंदा बनेगा, तो पूरे लड़की के मायके वाले भी कहेंगे कितना चढ़ाया रे, इतना जेवर लाया रे, इतना। वही टुकड़ा दे देते तो उसकी कोई कीमत नहीं मानता, भले वो कीमत वाला था पर उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत जब बनी, जब वो जुड़ जुड़ कर हार तैयार हुआ है। उसी तरह आपकी संसार में कीमत, बेटा ये ना सोचे कि मैंने इतने एग्जाम दे दिए, मैंने इतनी परीक्षा दे दी, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरी किस्मत में सर्विस नहीं लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, उत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दे। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जाए या रुद्राक्ष उत्सव में उससे निवेदन करने आ जाए। उससे विनय करने के लिए, जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कावड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्ष उत्सव में, तू जब मन पड़ जाए बाबा के यहाँ। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ कंकर बीन रख, दुनिया सताती नहीं तो हम यहाँ आते कैसे? हम आए हैं तेरे भरोसे पर, तेरी शरणागति ग्रहण करने के लिए। मांग कर उससे रुद्राक्ष लेकर, फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन। कल एक बहन ने पत्र में लिखा था कि अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, 68 साल से उसको मिर्गी आ रही थी, 68 साल से मिर्गी के दौरे थे उसको बचपन से, और 68 साल से मिर्गी का दौरा जिसको आ रहा हो, समझना, जरा विचार करिएगा जरा कि क्या स्थिति है। अब एक वो हमारे भारत गुप्ता जी के छोटे भाई पंकज गुप्ता जी, उनके ससुर के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और करवाना जरूरी भी है,
पर याददाश्त आएगी, कोमा में चले जाएगा, या तुम्हें पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा, या ठीक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, कोई भरोसा नहीं। तब उनकी सास ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं और सीहोर में चलकर वहां बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। सीहोर आए, कंकर शंकर पूजन करी। हम तो थे ही नहीं, हमारा मिलना भी नहीं हुआ। विनय कर कर चले गए, रुद्राक्ष लिया, पहुंच गए। पत्नी पानी देती, वो कहते ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल तो हल्का हल्का लाल हो रहा है, अब इसका पानी कैसे पीऊं। पति ने एक दिन मना करा, 2 दिन मना करा, पर धीरे धीरे फिर उन पत्नी ने कहा पियो तो सही। पीना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन की जो तारीख दी गई थी, शंकर भगवान की शरणागति अगर विश्वास के साथ करी गई है, भरोसे के साथ अगर शिव को भजाए, तो उसका फल मेरा शंकर ओघड़दानी देने में देरी नहीं कर सकता, देने में देरी नहीं कर सकता। जब कथा विराम होगी, कथा विराम होकर आरती होगी, आरती होने के बाद पृथ्वी को, भूमि को आप सब प्रणाम करना, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर कहना बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हम आए हैं, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। हे बाबा हमारी झोली खुशी से भरना, ऐसी कृपा करना कि अगले वर्ष हम भी यजमान पद ग्रहण करें और तेरी कृपा हमारा। शिव के आश्रित होकर, शिव के भरोसे में, शंकर भगवान की शरणागति में एक विश्वास को रखकर शिव का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें, शिव की भक्ति। महाराज थोड़ा समय अगर लग जाए, व्रत करने पर भी अगर कार्य पूर्ण ना हो, आंकड़े की जड़ बांधने पर भी ना हो, कोई तकलीफें हैं, तो भी अपनी हिम्मत मत तोड़ना, उसके आश्रित रहना, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहना। एक ना एक दिन मेरा शिव तुम्हारे दुख को काटे, काटे। उसके आश्रित होइए। जिस समय पर भगवान शंकर के लिए विष भेजा गया, मंथन हुआ, और मंथन में जब मंथन किया गया तो मंथन में माणिक निकला, मोती निकला, औषधि निकली, अमृत निकला, बहुत सारी माता लक्ष्मी निकली, गौ माता निकली, सब कुछ निकला, सब कुछ, सब कुछ। और फिर बाद में जो निकला वो निकला, प्रथमता में जो निकला था वो विष निकला था, और ये सब बाद में निकलते। विष प्रथम निकला, विष पहले नंबर पर निकला। और सावधान इंडिया, सावधान शिव भक्त, जब प्रथम नंबर पर विष निकलता है तो यह याद रखना कि सबसे पहले जिंदगी में लोग आपके लिए विष ही उगलेंगे, विष ही उगलेंगे। संत तुकाराम जी को, जब संत तुकाराम जी भगवान की भक्ति करते, साधना करते, तो लोग उनको इतना शब्द कहते, इतने ताने देते, इतनी गालियां देते। नामदेव जी भजन करते तो नामदेव जी को, मुक्ताबाई करती तो मुक्ताबाई को, कर्माबाई करती तो कर्माबाई को, मीराबाई करती तो मीराबाई को, रामकृष्ण परमहंस करते तो उनको, चैतन्य बाबा करते तो उनको, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी करे तो उनको, रामानुजाचार्य जी करे तो उनको, निम्बाचार्य जी करे तो उनको। जितने राष्ट्र में भारत की भूमि पर
जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जो तप करने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, इनको बहुत परीक्षा देना पड़ता है। खूब अपशब्द कहे जाते हैं, खूब ताने दिए जाते हैं, खूब गालियां दी जाती है, खूब आतड़ा बोड़ा जाता है, खूब आड़ते। पर याद रखो, अगर शंकर की कथा सुन रहे हो और शिव आपके दिल में बैठा है ना, तो शिव जैसी भक्ति करना कि अमृत बाद में निकला है, लक्ष्मी बाद में निकली है, माणिक बाद में निकले हैं, औषधि बाद में निकली है, ये सब कुछ बाद में निकला है। सबसे पहले तो विष निकला है, सबसे पहले जहर निकला है, सबसे पहले जहर निकला। बहुत निकलेगा। घर के लोग भी आप लोगों को ताना देंगे जब जेब में पैसा नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा इस व्यासपीठ पर आने से पहले हमारे बाबा से हम यही कहकर आते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। बहुत सुनना पड़ता है, बहुत। स्त्री की गोद में अगर संतान नहीं है तो उसको लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, सुबह से निकले तो उसका मुंह ना देखते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उनका मन, कई कई तो अपने बच्चों को नहीं देती हैं उनकी गोद में। ये स्थिति है। पर ऐसा नहीं है। एक नारी, एक पुरुष बनाने वाला स्वयं मेरा भगवान है और उसने अपने ही स्वरूप से इनका निर्माण किया। उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई दोषता नहीं। कई माताएं कहती हैं पति चले गया कोरोना में, हम अकेले रह गए, तो क्या हम शंकर जी के शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं? उनको कहें शिव महापुराण की कथा की शुरुआत चंचुला देवी से होती है, जिसका पति बिंदुक चले गया था, प्रेत योनि में पड़ा था, प्रेत योनि में। शिवधाम में चलकर भगवान शंकर को यजमान बना देती है और स्वयं कथा का रसपान ग्रहण करती है। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, पार्वती एक बार तुम्हारे पुत्रों को भूख लगी, कार्तिक और गणेश को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली देव, सबको भूख लगी और तुमसे भोजन मांगा गया, तब तुम्हारे पास भोजन नहीं था। तुम अन्नपूर्णा हो, तुम अन्नपूर्णा, पर मैंने लीला रचने के लिए तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं होने दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं तब साधना में डूबा हुआ था और तुम मुझसे विनय कर रही थी, भोले बाबा इनका बच्चों का पेट भर दीजिए, इनका पेट भरो। शिवजी आप उठे नहीं, शंकर भगवान कहते मैं उठा नहीं। फिर आप बोली एक मां के स्तन में अगर दूध आता तो वो बच्चों का पेट भर देती, पर मेरे तो स्तन में भी दूध नहीं आता। भोलेनाथ इनका पेट भरिए, तब भी बाबा उठे नहीं आप। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाकर निगल लिया था, स्तन में से दूध बहना चालू हुआ। तब गणेश जी, कार्तिक, अशोक सुंदरी सब उस दूध का पान किया। पार्वती सब दूर ढूंढा गया, हर जगह पर शिव को ढूंढा गया, पर शिव नहीं मिले। तब कहा पार्वती जी निगल गई, निगल गई। तब आपकी अर्चना करी गई और आपने नासिका के ध्रुम से धुएं के रूप में मुझे फिर प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तुम धूमावती माता के रूप में पूजाई। सुनो पार्वती, उस क्षण तुम शंकर भगवान को, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई।
आज भी शिव जी कहते हैं पार्वती उस वेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए वेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजाओगे। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में भी चूड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा पार्वती, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी वेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है पार्वती, जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में, ये जीवन का सार्थत्व। दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहां भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाएं कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए। हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह दिए। किसी ने ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने ये नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन भजन, 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल फूल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो आरती।
आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना भारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहां छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा, अभी जजमान बने वो यहीं बैठे जजमान लखनऊ में, तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूं, दिल से प्रार्थना करता हूं, घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूं मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूं। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहे, हमारा भी कार्य सफल हो जाता, इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकार। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष, फिर माणिक मोती औषधि सोना चांदी हीरा पन्ना जो लक्ष्मी सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस पाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है मन में मेल ना रखिए,